गुड मॉर्निंग टू ऑल। गायनेकोलॉजी में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था डिस्टोकिया के कारण कुछ, और अब ये हैं अन्य कारण और कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा जो पहले मैंने बता दिए हैं उनके अलावा भी डिस्टोकिया के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो अब ये सब इसमें है पशु की नस्ल, देसी गायों में कम, विदेशी नस्ल में ज़्यादा डिस्टोकिया होता है। मादा का छोटी उम्र में उन्नत नस्ल के सांड से गर्भित हो जाना, ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि जैसे आपको पता है कि जो क्रॉस ब्रेड जितने भी जानवर हैं, विदेशी नस्ल के जितने जानवर हैं, वो छोटी उम्र में जो है वो हीट में आ जाते हैं। अगर उनको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाए और प्रॉपर वज़न नहीं हो उनका और वो हीट में आ जाएं, तो अगर किसी बड़े सांड से या दूसरे नस्ल से, जैसे मैंने कल आपको बताया जर्सी का अगर एचएफ से क्रॉस करा देते हैं तो भी जो बच्चा है उसका सिर बड़ा होगा, बॉडी बड़ी होगी, तो डिस्टोकिया होने के चांसेस ज़्यादा होते। गर्भित पशु को ज़्यादा समय बांध कर ज़्यादा आहार का देना, बच्चे का लिंग यानी कि अगर नर है तो कोशिश मेल अगर बच्चा है तो डिस्टोकिया के चांसेस ज़्यादा। प्रसव का मौसम या अगर सर्दी है तो हमने देखा है फील्ड के अंदर सर्दियों में डिस्टोकिया केसेस बहुत आते हैं, और किसी तरह से जेनेटिकली कारण या आनुवंशिक कारण। और विशेष है एक और कारण है जो अंतःप्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग, फैमिली के अंदर ही। आपने पता है इनब्रीडिंग क्या है, 4-5 फैमिलियों के अंदर जो अगर ब्रीडिंग होती है तो वो इनब्रीडिंग है, उनके रिलेटिव्स में अगर करवा दी जाती है तो। और ये जो कारण है, अब इसमें इसको कर लें, ये गलत लिख रखा है, ओवरूटेटन कुछ नहीं होता, दोनों तरफ की ऑब्चुरेटर नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व जो है ये जो हमारा पीछे का पैर होता है उसके थाइस को ये जो है नर्व सेंसेशन देती है। अब अगर इसका पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो फिर पशु जोर नहीं मार सकता, अथवा सिएटिक नर्व का पर। अब ये सिएटिक नर्व जो है वो हमें एनाटॉमी में पढ़ोगे आप, तो ये कहाँ से निकलती है, लंबोसेक्रल प्लेक्सेस से निकलती है। जो लंबोसेक्रल प्लेक्सेस है नर्व्स का, वहाँ से ये जो है निकलती है, ड्राइव फ्रॉम लंबोसेक्रल प्लेक्सेस। और ये सियाटिका नर्व का अगर इसका भी अगर पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो पशु जो है वो जोर नहीं मारेगा और बैठ जाएगा। और नेक्स्ट जो कारण है वो संक्रामक रोगों के कारण, गर्भपात, जैसे ब्रूसेलोसिस या साल्मोनेलोसिस। ऐसे कारणों से जब डेथ हो जाती है उसकी फिटस की, तो भी जो है वो डिस्टोकिया हो जाता है, ब्रूसेलोसिस और साल्मोनेलोसिस। अब इसका डायग्नोस, निदान, डिस्टोकिया का निदान। पशुपालक से पशु चिकित्सक को डिस्टोकिया को हैंडल करने से पूर्व निम्न बातें जो है अवश्य पूछनी चाहिए। पहला, पशु पूर्ण गर्भ काल पर है अथवा अपूर्ण, यदि पूर्ण है तो कितने माह का है। पूर्व में प्रसव साधारण रूप में हुआ अथवा उसमें दिक्कत हुई थी, यदि हाँ तो क्या दिक्कत हुई थी। पशु कब से ब्याने हेतु जोर अथवा कोशिश कर रहा है, क्या फीटस का कोई हिस्सा बाहर आया था अथवा नहीं, उसकी जांच। क्या किसी ने इसे हैंडल किया, और अगर इसने हैंडल किया है तो वो आदमी किस स्तर का है, यानी कि कोई टेक्निकल नॉलेज रखने वाला है, एलएससी था, या कोई गांव में जो है सियाणे होते हैं उनमें से कोई था। तो इस तरह की जानकारी उससे लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे जो है वो इसका डायग्नोज हो जाता है। ट्रीटमेंट, उपचार, पशु को धीरे से सावधानी पूर्वक साफ सुथरी जगह पर गिराकर नियंत्रित करना चाहिए। पशु को ट्रैंकुलाइजर या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, अब ये दोनों के दोनों फार्माकोलॉजी के आपने पढ़ लिया। ट्रैंकुलाइज करना यानी कि हल्का सा उसको ट्रैंकुलाइज करना, बेहोश करना। आपने देखा पढ़ा है कि ट्रैंकुलाइजर क्या है, वातावरण से जो है वो पूर्णतया जो है वो अनभिग हो जाता है और वो
पड़ा रहता है, इसलिए उसको पकड़ा भी जाता है। तो ये जितने भी जानवर हैं जिनको पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है, या फिर एपिड्यूरल, उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि वो जब हम हैंडल करें पर वेजाइनल डिस्ट्रोकिया को, तो पशु को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। हाथों में स्लीव पहनकर तेल आदि लगावें तथा हाथ का कोन बनाकर, कोन आपने पीढ़ी के लिए भी बताया था मैंने, कोन ये इस तरह से जो हाथ का बनाते हैं, ये कोन बन गया, तीखा आगे से कोन बनाकर पशु के गर्भाशय में हाथ डालें तथा निम्न बातों का पर ध्यान ले जाएं। गर्भकाल यानी कि जेनाइटल जो कैनाल है कि उसकी क्या स्थिति है, गर्भ का नाल जो है वो, गर्भनाल की क्या स्थिति है। अब इसमें स्थिति में क्या देखना है, इसमें देखना ये है कि क्या उसके सर्विक्स का मुंह उतना खुला हुआ है, पेल्विक गर्डल कहीं कोई अंदर की तरफ तो मुड़ा हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ तो नहीं है, कोई टूटा हुआ तो नहीं था पेल्विक बोन उसकी, कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा। जब हाथ अंदर हम ले जाते हैं तो ये फीलिंग्स पता चल जाता है। बच्चे का प्रेजेंटेशन हमने पढ़ लिया, क्या है, पोजीशन क्या है और पोस्चर क्या है, इसका पता लगाएं। बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। इसमें क्या करते हैं, आप हाथ अंदर डाल करके बच्चे के एक पैर को, अगल पैर आया हुआ है अगला, तो हाथ डाल के उसके अगले पैर को थोड़ा सा दबाएं जोर से। जैसे उस पैर को दबाएंगे तो बच्चा जो है उस पैर को वापस खींच लेगा, इसका मतलब है बच्चा जिंदा है। या आप अगर एंटीरियर पोजीशन में है, अगर उसके मुंह में उंगली डालेंगे तो वो जीभ हिलाएगा, यानी कि उसको ऐसा लगेगा जैसे दूध जो है वो चूंघ रहा है, इसका भी ये फीलिंग होती है कि ये बच्चा जिंदा है। तो इस तरह से हम उसका पता लगा सकते हैं जिंदा है या मरा है, या उसके मूवमेंट से पता लग जाएगा। पशु की बनावट में कोई विकृति तो नहीं है कहीं, कोई अगर जो चाहे वो मेल मदर है उसकी बनावट पेल्विक में तो नहीं विकृति, या जो बच्चा है उसकी बनावट में तो कोई विकृति नहीं है। क्यों, जैसे 2 पैर हों, 4 पैर हों, 3 पैर हों अगले, कई बार ऐसा देखा गया है कि 2 सिर होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया पिछले पैर जो है वो 3 होते हैं। इस तरह की कंडीशनें जो है वो देखी गई हैं। तो ऐसा तो नहीं है कहीं अब नॉर्मलिटी, कोई बनावट में विकृति तो नहीं है। अच्छा, फिर बच्चा 1 है या 2 है, इन पे डिपेंड करता है। तो ये डिस्ट्रोकिया के जो है वो हम जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका पहला पता करना बड़ा ज़रूरी है। इन सब की जानकारी प्राप्त करने के बाद बच्चे को पोजीशन, पोस्चर व प्रेजेंटेशन सही करना ज़रूरी है। तो प्रेजेंटेशन क्या, अगर वो एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, पीछे का हिस्सा आया हुआ है या आगे का आया हुआ है, तो उसको हमारे पास है तो उसको सही करना है। और पोजीशन में हमने उसको लाना है कि नॉर्मल पोजीशन मैंने आपको बताई हुई है कि आगे के पैर दोनों आ जाएंगे और सिर जो है वो उसके घुटनों पर टिका हुआ होगा। ऐसी स्थिति जो है वो एंटीरियर प्रेजेंटेशन है और ये इसमें नॉर्मल पोजीशन है। सिर जो है उसका जो सिर खोपड़ी है वो उसकी सैक्रम की तरफ होती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो ये नॉर्मल में है। तो पोस्चर में क्या है कि पोस्चर में अगर देखेंगे कि आगे का पैर अगर कोई दोनों आने चाहिए बराबर, आगे वाले, और सिर आना चाहिए। अगर नहीं यार एक पैर नहीं, पीछे की तरफ फ्लैक्स हुआ है, मुड़ा हुआ है, तो उसको पहले सीधा करना है। ये जो है वो सही करने हैं। तथा ताकत के बाद भी अगर बच्चा नहीं निकलता या बच्चा मरा हुआ है तो बच्चे को फिटोटॉम से, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, उससे फिर काट करके बाहर निकालना होता है। यदि इससे भी प्रसव नहीं होता तो सिजेरियन सेक्शन, फिर क्या कहते हैं ना, पेट काट करके बच्चा निकाला गया। तो फिर अगर ऐसी स्थिति आती है कि भी जेनाइटल कैनाल जो बहुत सक्रिय है या बच्चे की ऐसी पोस्चर पोजीशन बन गया हुआ है, प्रेजेंटेशन बन गई हुई है कि बच्चा सही हो ही नहीं रहा, तो फिर उसको निकालने के लिए हमें सिजेरियन सेक्शन, यानी कि कहते हैं ना बच्चे का पेट जो है उसको मदर का पेट काट करके, यूट्रस को काट करके फिर वो बच्चे को बाहर निकाल करके पूरे सिजेरियन जो है वो एक्शन पूरा जो है करना पड़ता है। बच्चा जब बाहर आ जावे तो जीर नहीं रुके, इसके लिए रिटेंशन और प्लेसेंटा का पूर्ण जो है वो इलाज हमें देना चाहिए।
अब है कष्टदायक प्रसव डिस्टोपिया में काम आने वाले औजार अथवा उपकरण जो डिस्टोपिया में काम आते हैं। तो क्योंकि बच्चे को ऐसा खींचना आसान नहीं है और उसको काटना आसान नहीं है, तो इसके लिए हमें बहुत से औजारों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से औजार हैं, वैसे मैंने आपको इनको प्रैक्टिकल में तो करवा रखा है, लेकिन फिर भी जो है वो आप इसको मैं इसमें पढ़ा देता हूँ और प्रैक्टिकल में हम इनको इन सारे जो औजार हैं इनको दोबारा अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्या क्या इनका यूज़ है। तो सबसे पहला है स्नेयर्स। ये तो वैसे तो पक्षियों को पकड़ने की जाल को कहते हैं, लेकिन इसमें भी ये काम आती है। जाली टाइप जो है वो जाली, कोड जो है वो रस्सी, रोप और सांकल, चैन आदि जो हैं वो